एनसीआर सोनीपत हरियाणा के पुलिस लाइन परिसर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर पक्षियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो वास्तव में उनके लिए सर्दी में वरदान साबित हो रही है। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पक्षियों के लिए एक ऐसा आशियाना जो है वो यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं और काफी घायल हालत में यहाँ आए हैं, तो इनका इलाज भी यहाँ पर अब हो रहा है। और विशेष विषय यह है कि यहाँ पक्षी अपना आशियाना भी सर्दी में अब बना चुके हैं। आप इस राष्ट्रीय पक्षी मोर को देख सकते हैं कि इसका एक पैर जो है वो कटा हुआ है, यानी कि बिजली का करंट जब इसके पैर को लगा तो इसका पैर जो है वो कट गया और अब इस घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का इलाज जो है वो यहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ पर 10 मोर हैं और 40-45 कबूतर हैं और 4 बाज और एक चील है सफेद जो एक लुप्त होती प्रजाति है। तो जो यहाँ ज्यादातर जो पक्षी आते हैं वो करंट की चपेट से और पतंग के मांझे की चपेट में आए हुए पक्षी आते हैं, और तो उनका यहाँ लाने पर जो घाव है उन पर मरहम पट्टी लगा करके इंजेक्शन वगैरह ले करके और अपनी आयुर्वेदिक से इलाज किया जाता है। और ज़्यादातर पक्षी अभी यहाँ लगभग 50% तक स्वस्थ हो चुके हैं। और यहाँ से अभी 1 महीना पहले 14 मोरों को ठीक करके हमने उड़ाया था। जिस तरह से यहाँ अभी आपने सुना कि काफी राष्ट्रीय पक्षियों को यहाँ उपचार देने के बाद जब वह स्वस्थ हो गए तो उनको खुले आसमान में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ पक्षी जो है यहाँ वापिस जो है इसी आशियाने में लौट आए, क्योंकि यहाँ पर सर्दी से बचाव के भी विशेष प्रबंध जो है वो पक्षियों के लिए खास तौर से किए गए हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बोरी लगाकर विशेष रूप से सर्दी के बचाव का भी प्रबंध जो है वो यहाँ पर किया गया है। कबूतर को भी देख सकते हैं कि इसको लकवे की बीमारी लग चुकी है। अब आप जो ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है। लुप्त होती चील की यह प्रजाति वास्तव में ही अब इसके जीवन को यहाँ खुशी जरूर मिल रही है, क्योंकि भरपेट भोजन यहाँ पर मिल रहा है और यह काफी तकलीफ में थी तो इसका इलाज भी यहाँ हो रहा है। यह बाज हैं, यह भी काफी बीमार हालत में यहाँ आए तो अब इनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा है। ये 11,000 वोल्ट की लाइट से टकरा के नीचे गिर गई थी और ये रोट गांव से आई थी हमारे पास, एक नीरज भाई छोड़ के गया था। और ये जो बाज हैं, इन बाजों में 3 बाज तो पतंग के मांझे से वो के आए थे और एक करंट की चपेट में आया हुआ है बाज है। घाव लगभग सभी के पूरे ठीक हो चुके हैं, लेकिन उड़ने में अभी समर्थ नहीं हो पाए हैं। ये लगभग 60% तक ठीक हो चुके हैं। 2 बाजों की पंख बिल्कुल खत्म हो गई है। अब संपूर्ण जीवन जो है इन बाजों का यहाँ व्यतीत होने वाला है, क्योंकि कहते हैं पक्षी जो है आसमान में उड़ता है और उसका एक तरह से घर भी आसमान और वृक्ष होते हैं। यह तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि जब पक्षियों को सर्दी लगती है तो वह अंदर रूम में चले जाते हैं, अपनी मर्जी से बाहर आते हैं और अपनी मर्जी से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पक्षियों का यह आशियाना वास्तव में ही यहाँ सराहनीय कार्य है। तस्वीरें एनसीआर सोनीपत हरियाणा के पुलिस लाइन से अब आपके सामने। आप यह तस्वीर भी देख लीजिए, काफी कबूतर और राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है यहाँ पर मौजूद है। घायल अवस्था में यहाँ आए हैं तो अब इनका इलाज हो रहा है। जिस तरह से अभी आपने यहाँ एनसीआर सोनीपत हरियाणा की पुलिस लाइन परिसर में
यह तस्वीरें देखी वास्तव में ही पक्षियों के लिए एक बहुत सराहनीय कार्य यहाँ पवन एएसआई हरियाणा पुलिस के जवान के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी सराहना काफी हो रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।